Namaste to all of you. Today we discuss the chapter lines and angles. Some definition are here. Part or portion of a line which has two endpoint is called line segment. A line which has one endpoint is called ray. लाइन सेगमेंट को आप पिछले क्लास में ऐसे डोनेट करते थे, लाइन को इस तरह से बोथ डायरेक्शन में बना होता था और रे को ये वन डायरेक्शन में। लेकिन इस चैप्टर में आप जो है अब उसको सिंपल ए बी से डिनोट करेंगे। लाइन को स्मॉल लेटर से भी डिनोट किया जा सकता है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? तो 3 और मोर points lies on the same line are called collinear point, otherwise non-collinear point. non-collinear मतलब वन लाइन में यदि 3 लाइन्स वन लाइन में नहीं लाई करेंगे तो उसको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये सर्कल में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल बनता है। अब नेक्स्ट जो है एंगल जो होते हैं टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, यानी कि दो रे का जब एंड पॉइंट सेम होगा तो उससे एंगल फॉर्म होगा। और ये जो रे होते हैं उसके आर्म्स कहलाते हैं और जहाँ पर उसका एंड पॉइंट होता है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ये सिंपल सा आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। एक्यूट एंगल मीन्स एंगल मेजर ऑफ एंगल बिटवीन greater than 0 degree and less than 90 degree. Right angle means 90 degree. Obtuse angle means more than 90 degree, less than 180 degree. Straight angle means angle whose measure is 180 degree, and reflex angle whose measure is more than 180, less than 360. Complete angle is 360 degree. Now पेयर ऑफ एंगल्स में सबसे पहले आता है एडजेसेंट में कह रहा है कि कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होता है और देयर नॉन कॉमन आर्म आर लाइज बिटवीन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। देखिए एक फिगर में बनाया हुआ यहाँ पर, ये जो है एडजेसेंट एंगल के लिए, जैसे ये दो एंगल 1 और 2, तो इसमें BC जो हुआ, BC आपका क्या हुआ जी? तो BC हुआ ये कॉमन आर्म, लेकिन इसका वर्टेक्स कॉमन नहीं है, दोनों एंगल में वर्टेक्स कॉमन नहीं है, इसलिए एडजेसेंट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एंगल 1 और एंगल 2, इसका कॉमन आर्म क्या होगा? तो ये OA होगा। तो OA आपका कॉमन आर्म हो गया, लेकिन नॉन कॉमन आर्म कौन से हुए? OB एंड BC। ये जो होंगे ये आपके एक ही तरफ है, कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होना चाहिए, दोनों जो है एक ही साइड में, इसलिए ये आपका एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। थर्ड जो पेयर मैंने बनाया है यहाँ पर 1 और 2, ये कॉमन आर्म हुआ, OA जो हुआ ये कॉमन आर्म हुआ। जो कॉमन आर्म है तो उसके नॉन कॉमन आर्म दोनों उसके अपोजिट साइड में है, इसलिए ये जो है आपका एडजेसेंट एंगल का एग्जाम्पल है। सेम थिंग्स आपका बुक में भी समझाया हुआ है। अब एडजेसेंट एंगल कब कहलाते हैं? लीनियर पेयर। तो कह रहा है कि नॉन कॉमन आर्म जो होते हैं वो लाइज इन लाइन। ये नॉन कॉमन आर्म जो थे ये दोनों, ये यदि एक ही लाइन में आ जाए तो ये क्या बनाएगा जी? तो लीनियर पेयर, यानी कि स्ट्रेट लाइन, नॉन कॉमन आर्म बिकम्स स्ट्रेट लाइन, देन एडजेसेंट एंगल इज कॉल्ड लीनियर पेयर। इनका सम कितना होता है जी? तो 180 डिग्री। तो क्या डिफरेंस है सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर में? क्या डिफरेंस है? देखिए सप्लीमेंट्री एंगल कह रहा है कि 2 एंगल्स व्हिच सम इज 180 डिग्री, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि ये एडजेसेंट हो। 2 एंगल डिफरेंट भी एडजेसेंट, विदाउट एडजेसेंट भी उनका सम 180 डिग्री हो सकता है, तो उसको हम सप्लीमेंट्री कहेंगे। और यहाँ पर 180 लीनियर पेयर में वो एक लाइन में होंगे। नेक्स्ट जो है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल।
इसका डेफिनेशन सिंपल है कि इफ बोथ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एंगल फॉर्म्ड बाय विद नॉन कॉमन वर्टेक्स कॉमन वर्टेक्स बट नॉन कॉमन आर। देखिए ये दो एंगल लीजिए, AOC और BOD, इनका वर्टेक्स O जो है कॉमन है, बट ये आर्म क्या है, आर्म इधर जा रहा है, तो ये दोनों आपस में कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरह से ये दोनों AOD एंड BOC ये दोनों कहलाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये आपका सिंपल सा है। दो लाइन कह रहा है कि एक प्लेन में हो तो क्या कंडीशन हो सकता है, या तो इंटरसेक्ट करेंगे अदरवाइज वो पैरेलल जाएंगे। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब पैरेलल, इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। पेयर ऑफ एंगल समझ गए आप लोग, ये लीनियर पेयर वहीं जो पीछे बताया गया। यहाँ पर एक्सियोम और थ्योरम में क्या डिफरेंस है तो समझते हैं। एक्सियोम जो होता है ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है, इसको हम सपोज कर लेते हैं। कह रहा है कि इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। इसी को लीनियर पेयर जो बोलते थे। एक लाइन है उस पर यदि एक आप रे बना देते हो, ये लाइन था रे बन गया तो दोनों साइड का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। ये अब आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे, एग्जाम्पल है दो ठो और क्वेश्चन है।